बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान के टॉप के जर्नैल ने आज जो इंकशाफ किया है वो बड़ा अजीबो गरीब है। उन्होंने कहा कि हमने 12 इसराइल के शिप्स को उड़ाया है, निशाना बनाया है। ये इंडियन समुद्रों में, इंडियन ओशन में और दूसरे समुद्रों में। और जब हम पांचवें शिप को इसराइल के उड़ा रहे थे तो इसराइल ने सरेंडर किया और हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे जहाज़ों को मारना बंद करें। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर आपको इसको समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, जो ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया में टॉप लेवल का मीडिया आउटलेट है, दुनिया का सबसे मोतबर इदारों में से एक है ब्लूमबर्ग। उन सूरत हाल को सामने लाता है जो दुनिया में नहीं होती। आप जरा देखिए ब्लूमबर्ग की हेडलाइन। उन्होंने कहा कि अमेरिका लूज कर रहा है बैटल, रेड सी के अंदर अमेरिका शिकस्त खा रहा है और यमन के हौसियों ने अमेरिका यानी सुपर पावर के ग्लोबल ऑर्डर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए, धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और अमेरिका सुपर पावर शिकस्त खा गया। अब बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर आपको क्या समझ आती है? क्या दुनिया इसको नोट नहीं कर रही? क्या चाइना इसको नोट नहीं कर रहा? रूस इसको नोट नहीं कर रहा? इसराइल के परखच्चे नहीं उड़े हुए? सारी दुनिया देख रही है कि असल में तो ये यमन के जो हौसी हैं वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो ईरान की। तो ईरान की टेक्नोलॉजी इस लेवल पर चली गई है कि असल में इनडायरेक्टली आप ये समझ लें कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे दी। अब अमेरिका की सूरत हाल ये है कि वो घुटनों में गिरे हैं। अब वो वहां से फौज भी लेकर निकल गए, अपनी नेवी यानी, और उसके अलावा अपने वॉरशिप, अपने तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेकर निकल गए हैं। अब जरा मामला समझ लें कि सूरत हाल अब आपको समझ आएगी क्या है। ये जो ईरान के जर्नैल हैं उन्होंने कहा है कि असल में इसराइल ने हमारे 14 शिप उड़ाए थे रेड सी में और मेडिटेरेनियन सी में। यहां पर उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे शिप उड़ाए थे। और ये वो बात बड़ी पुरानी बता रहे हैं कि यानी एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, यानी कासिम सुलेमानी वाला दौर कह लें या उससे पहले कह लें। इजरायली आते थे, हमारे ऑयल टैंकर्स उड़ाते थे, चले जाते थे। फिर उसके बाद असल में सही मायनों में इन्होंने पकड़ दिए, देखा कि जब चाइना ने आकर इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, इनको दी टेक्नोलॉजी, पैसा दिया, रूस ने इनको हथियार देना शुरू किए। और अब सूरत हाल ये कहते कि जब ये इसी तरह ही है जैसे वो आकर हमला करते थे, कहते फिर सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये असल में एक वो ऐसी जंग चल रही है जो आम लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने कहा हमने 12 इसराइल के शिप्स को उड़ा दिया है और हमने घुसकर समंदरों में भी जाकर उड़ाया है, इंडियन ओशन में, रेड सी में भी उड़ाया है, गल्फ ऑफ एडन में भी उड़ाया है, हर समंदर में जाकर उड़ाया है। जब पांचवा शिप हम तबाह कर रहे थे तो उन्होंने हमें आकर कहा कि बस कर दे, अब आपने मजीद हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आज से पहले अगर ईरान ये दावा करता तो कोई कहता कि नहीं यार ये ठीक नहीं कह रहे। अब उनका दावा इसलिए ठीक आता है कि यमन के हौसियों ने सेंचुरी पार किए हुए, उनको पता नहीं कितना टाइम हो गया है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब तो आप देखें कि ब्लूमबर्ग और ये तमाम दुनिया की तमाम ताकतें अब खुद कह रही हैं कि ईरान की वजह से अब ये शिकस्त खा रहे हैं और अब वो घुटने टेक चुके हैं। एक बात तो तय हो गई है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि समंदरों में अब उसका राज है, अब कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। देखिए एक ही ताकत थी ना, इजराइल या अमेरिका। अब उन्हीं को अगर आपने शिकस्त दे दिया तो फिर सूरत हाल क्या होगी? अब ईरान की नजरें कहां पर है? ईरान की अब नजर है कि वो इंटरनेशनल सतह पर एक किंग के तौर पर जाना चाहे। कैसे? आप देखिए कि आज जो रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया के अंदर, जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि ईरान ने खतरनाक तरीन 200 बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाए हैं रशिया को। और उन्होंने कहा है कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि रूस के अपने जो सिकंदर मिसाइल हैं उसकी रेंज है 500 किलोमीटर, जबकि इनके जुल्फकार की जो रेंज है वो 700 किलोमीटर तक भी है। और अब वो सीधा सीधा जो F-16 को उड़ाएगा, जो इनकी मिलिट्री बेसिस है उनको उड़ाएगा। और इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर मसला ये है कि ये जो यानी सिकंदर मिसाइल के, पुतिन आपको पता है कि कभी घाटे का सौदा करने वाला बंदा ही नहीं है, और जंग जो है वो नेटो की और सबकी इस वक्त छिड़ी हुई है। तो उसने वो मिसाइल लिए हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंटरसेप्ट ही नहीं हो सकते सही तरह। उसने कहा कि असल में इसका जो वॉर हेड है ये सेपरेट कर देता है इसको बूस्टर से।
तो यानी सिकंदर मिसाइल शायद रोक लिए जाएं, ये नहीं रोके जाएंगे। ईरान की कैपेबिलिटीज देखकर सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि जब ईरान के मिसाइल जाएंगे और वो जाकर अमेरिका को मारेंगे, और वो मार रहे हैं। आपको पता है पहले ड्रोन्स लिए थे, ये पुतिन क्यों तैयार हो गया, क्यों एग्रीमेंट किया उन्हें, मदर ऑफ ऑल डील क्यों साइन वो कर रहे हैं ईरान के साथ? वो इसलिए कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास मिसाइलों की इतनी रेंज है, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में काम करें, सस्ते इनको पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते, इनकी लेबर कॉस्ट सस्ती है। जो अमेरिका में मिसाइल के तौर पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अगर वो बनाते हैं, यानी आप यहाँ से सिंपल सा अंदाज़ा लगा लेना कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि हम हौसियों के मुकाबले में, यमन के मुकाबले में नाकाम क्यों हो रहे हैं। वो कहते हैं देखिए वो क्या करते हैं, वो तकरीबन बहुत भी एक्सपेंसिव अगर होगा, बहुत भी ज़्यादा, तो $1,500 का उनके ड्रोन्स या मिसाइल होते हैं। और हमारे टोमाहाक और दूसरे मिसाइल जो हैं, अगर हम उनका अंदाज़ा कर ले तो यानी पाकिस्तानी आप ये समझ लें कि करीबन 70-80 करोड़ का बनता है। तो उन्होंने कहा कि हम वो हैं, और ये पाकिस्तानी तकरीबन आप समझ लें कि 5-6 लाख का बनता है। कहाँ पर 5-6 लाख, कहाँ पर 80? तो वो कह रहे हैं कि वो हम पर स्वाम ड्रोन्स और इन चीज़ों की बारिश करते हैं। हम एक एक चीज़ अगर रोकना चाहें, मिसाल के तौर पर आपने कोई मार दिए 15, 20, 25 ड्रोन्स मार दिए और आपने 25 मिसाइल मार दी, तो आपकी सूरत हाल तो बड़ी तबाह हो जाएगी। उनको तो नहीं पता था कि इनकी स्ट्रेटजी बदल गई है, वो बॉट से आकर हमला कर रहे हैं। तो यही आप मिसाल ले कि ईरान के जो मिसाइल बन रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में है, ये सारा कुछ अंडरग्राउंड है, वो बड़े सस्ते बनते हैं क्योंकि वो लोकली मेड है। यही बात इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगाई, उन्होंने रूस पर पाबंदियां लगाई। इसका सीन ये हुआ कि उन्होंने बाहर से लेने की बजाय खुद बनाने शुरू कर दिए। अब खुद बनाकर तो हालत ये हो गई है कि रोज उनसे मिसाइल ले रहा है और वो सीधा अमेरिका को हिट करने के लिए जा रहा है। यानी अमेरिका अगर पाबंदियां ना लगाता, अब अमेरिका ने किया क्या, रूस पर पाबंदियां लगाई। अब वो कर क्या रहे हैं, वो पूरी तरह दुनिया के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया है। अब वो ब्रिक्स के थ्रू जा रहे हैं, और जाने के बाद आप जरा देखें तो सही किस तरह वो एक यूनिक करेंसी के ऊपर काम करे और सारी ताकतें तैयार हैं। और आप देख लें कि चाइना ने जो अफ्रीका का समिट हुआ है, सारी अफ्रीकन कंट्रीज को बुला लिया, उनको कहा जी हम पैसा लगा रहे हैं आपके मुल्क में, मैं सबसे पहले तो $50 अरब तो दे रहा हूँ। यानी आप अंदाजा करो, कह रहे जी $50 अरब दे रहा हूँ, 10 लाख नौकरियां कायम हो रही है। ये आपको यूरोप और इधर उधर जाकर ये धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब अपने मुल्कों को आगे लेकर चले, बहुत आपने गुलामी कर ली अमेरिका की और सबकी, अब हम आपको देंगे, आप हमारे साथ शामिल हो, हथियार भी देंगे, गंदुम भी देंगे, तेल भी जाएगा। रूस ने उनको कह दिया। ईरान पूरी तरह उनको सपोर्ट करने को तैयार है, नॉर्थ कोरिया वो भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना वो सपोर्ट कर रहा है। आप बताइए, मिडिल ईस्ट की तो डायनामिक्स ही बदल गई। देखिए एक वक्त था सारा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, कतर, ये वो सब ये अमेरिका को इन्होंने अड्डे दिए हुए थे, वो देख रहे थे। आज सऊदी अरब ने ईरान से सुलह कर ली है, यमन से भी सुलह कर ली है। अब आप बताइए कि समंदरों में तो अमेरिका को शिकस्त हो गई है, तो किंग कौन है? तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो शिकस्त खाकर पीछे हट गया है। सो इस सारी सूरत हाल में आप डायनामिक्स को समझ लें कि रीजन के अंदर ईरान ने अब अपना आप बनवा लिया है। उन्होंने इसराइल के जहाजों को, आप सोचें कि 12 शिप्स को इंडिया के समुद्रों में जाकर मारा है। कैसे मारा है, क्या सूरत हाल है? 12 उन्होंने कहा है कि हमने इनको उड़ाकर रख दिया है, और इस सूरत हाल में हमने बड़ा खुला पैगाम दिया है कि हमारी ताकत का आप अंदाजा देख लें। देखिए इंडिया के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वो काम गलती नहीं करते। उन लोगों ने असल में इस वक्त जो तरक्की की हुई है, वो गलती ये नहीं कभी भी करेंगे कि वो अमेरिका के मुकाबले में खुद चले जाएं, जी ठीक है हम इजराइल, हम आपको बचाने आ रहे। उनके ईरान से भी ताल्लुकात है, वो कभी भी नहीं काम कर दे। उन्होंने चाइना के खिलाफ भी अब जाने का फैसला ना करने का फैसला कर लिया है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह अपना रहे हैं। अब वो इजराइल को बचाने के लिए तो नहीं आएंगे। ये अमेरिका और इजराइल ने जो चीज़ सोची थी, देखिए इंडिया का बहुत फर्क पड़ा है, उनकी नेवी का फर्क पड़ा है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा है इस जंग में। अब उससे फायदा क्या हुआ? आज के दौर के अंदर यही काम होता है, आप खड़े रहते हैं, आप न्यूट्रल रहते हैं कि भाई हम आपकी लड़ाइयों में क्यों रहे। आपको पता है कि पुतिन ने एक बात की है, उसने कहा है कि इंडिया को हम मेडिएशन के लिए, यानी रोल प्ले करने की, जंग रुकवाने के लिए यूक्रेन और रूस के दरमियान इंडिया है वो रोल प्ले कर सकता है, चाइना रोल प्ले कर सकता है। उसे बड़ा क्लियर लिखा, यानी इंडिया को तो वो उन्हें कहा जी आपको भी काबिल कबूल है, चूंकि यूरोप में उनका सर्वसुख आपको काबिल कबूल है, अमेरिका के अंदर भी आपको काबिल कबूल है, तो हमारी तरफ से तो है ही काबिल कबूल है। अलग बात है कि अमेरिका को भारत काबिल कबूल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हम तो तैयार हैं, आप इनके थ्रू जंग बंद करवा दें,
तो वो पीस आकर करवा दे, अमन करवा दे, मुआहदा करवा दे, तो हम तैयार हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब सबसे बड़ा मसला तो अमेरिका को ये चला है कि हमारी पाबंदियों का क्या फ़ायदा। पाबंदियाँ इसीलिए लगाई गई थी कि हम आइसोलेट कर लें। आज के दौर के अंदर पाबंदियों की कोई परवाह नहीं होती, बल्कि देखिए दुनिया में सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया ने तरक्की कर ली है। और ये बात बिल्कुल तय है कि इंडिया से लेकर बांग्लादेश से लेकर सारे मुल्कों ने अपनी अपनी तरक्की कर ली है। सिर्फ हमें ही नहीं पता कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें ये नहीं पता कि हम अगले 100 साल बाद कहाँ होंगे, हम 10 साल बाद कहाँ होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तेज़ी से बदल रही हैं। कभी किसी ने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसराइल के 12 शिप उड़ा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद इसराइल यानी पूरी दुनिया के सामने इनसे भीख मांगता फिरेगा। ये वो टाइम आ गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।